मुझसे, पर ट्राई तो करती हूँ। झूम 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 झूमे जिया रे, झूम 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 जिया रे, झूम 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 झूमे जिया रे, झूम 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 झूमे जिया रे। If you want me to leave you alone, I'll leave you alone. पर एक बात याद रखो बरखा, हमारी जिंदगी में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, और तुम्हारी जिंदगी से जो लोग चले जाते हैं उनकी यादों को इस कदर अपने आप से दूर कर दोगे, उनकी वापस आने की गुंजाइश भी नहीं रह जाएगी। पता है, एक बार जिया और मैं पिकनिक के लिए गए थे। मुझे बोटिंग करनी थी, पर जिया पानी से डर गई और साफ इनकार कर दिया कि वो बोटिंग करने नहीं जाएगी। फिर मुझे लाइफ जैकेट पहन के उसको स्विम करके दिखाना पड़ा कि हमें कुछ नहीं होगा, और तब जाके जिया बोटिंग करने आई। एंड अब शी डिड अ फैबुलस जॉब ऑफ इट। ओह, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम जिया से करवाना है, पहले मुझे खुद करके दिखाना होगा। मैं रैडॉन केमिकल्स में काम नहीं करती हूँ, मैं रैड में काम करती हूँ, और मैं डांसर बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ। मैं रैडॉन केमिकल्स में काम नहीं करती हूँ, मैं रैड में काम करती हूँ, मैं रैड में काम करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि जिस परिवार के लिए मैं इतना कुछ करता हूँ, उस परिवार के लोग। डब्बू, तूने मुझे धोखा। टूट गया मेरा सपना। 5 मिनट का सपना कि डब्बू बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। तू भी ना डब्बू। पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्टर्स का भी दिमाग कहाँ रहता है, बड़ा चढ़ाकर टेंडर्स बनाते हैं। नमस्कार महोदय, नमस्कार। कुछ परेशान से दिख रहे हैं। हाँ, मैं ये टेंडर्स देख रहा हूँ। महोदय, इसमें देखने की क्या जरूरत है। ये हमारे दोस्त मिस्टर जोशी हैं। ये भी पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। महोदय, इनकी फाइल 3 महीने से फंसी हुई है, अगर आप क्लियर कर दें। मैंने इनका टेंडर देखा है, मैं उसे पास नहीं कर सकता हूँ। उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं। इसी बात का तो प्रसाद है हुजूर, और गड़बड़ी तो यूं ठीक हो जाएंगी। क्या मतलब है आपका? मैंने कह दिया ना आपसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं हो सकता। अब आप नहीं करेंगे तो मजबूरी में ऊपर जाना पड़ेगा साहब। वो महंगा सौदा है हमारे लिए भी, और जाहिर है आपके लिए भी। सोच लीजिए, हम कल फिर आएंगे। महोदय, हमें अच्छी तरह पता है कि आप उसूल, ईमानदारी और सच्चाई के बड़े पक्के इंसान हैं, लेकिन अब तालाब में रहकर मगर से तो बैर नहीं कर सकते ना। और इस तालाब की गंदगी के बारे में तो हम सभी को पता है। इसलिए हमारी तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है हुजूर कि जियो और जीने दो का उसूल कायम करके हमारी मुश्किल आसान कर दीजिए। आज के जमाने में समझदार वही है जो वक्त के साथ चले। आज का वक्त अपने लिए जीने का नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए जीने का है। और हम कौन सा घटिया माल सप्लाई करते हैं हुजूर? हम तो इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं
कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के ज़माने में हमें भी काम मिले। हमें काम तभी मिलेगा हुजूर जब आप हमारी फाइल पर अपने पाक हाथों से दस्तखत करके उसे आगे बढ़ाएंगे। सर, महेश अग्रवाल है। सर, वो कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर पाठक एक बहुत ही नामवर सप्लायर को लेकर मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए हैं। हाँ, मैंने फाइल देख ली है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं वो। जी जी जी। अब आप अगर चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे सकते हैं। धन्यवाद सर। मैंने माना कि तालाब गंदा है, लेकिन उसमें और गंदगी डालने की इजाजत मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। घटिया माल इस्तेमाल करने की अगर शिकायत मेरे पास आई तो जैसे मैंने ये टेंडर पास करवाया है वैसे ही मैं रिजेक्ट भी करवा सकता हूँ। महोदय, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है उसमें घर आसानी से चलता है और नींद भी अच्छे से आती है मुझे। नमस्कार महोदय। नवीन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तुम बाकी काम संभाल लेना। टूट गया मेरा सपना। 5 मिनट का सपना कि डब्बू बड़ी हो गई है। डरा ही देते हो। क्यों जिया? डर कर तुम बहुत डरी हुई लगती हो। 1 सेकेंड। हिमानी सही कहती है, जिया से कोई काम कराने से अच्छा है कि खुद करके दिखाना चाहिए। ए मिस जिया सबरवाल, किस सोच में डूबी हुई हो? यही ना कि कल रोहन सर की फर्स्ट ऑडिशन है। इट्स द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। जो कोई भी इसमें सिलेक्ट होगा ना, वेल उसकी तो लाइफ बन जाएगी। अब क्या सोच रही हो? यही ना कि कल तुम क्या डांस स्टेप्स करोगी जिससे रोहन सर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। सोच रही हूँ घर चली जाऊं। घर? कुछ इंपॉर्टेंट है? पापा से बात करनी है। हेलो, लिसन जिया, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि तुम रैड में काम करती हो और एक डांसर बनना चाहती हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स चले जाएंगी? नो जिया, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सोच समझ कर डिसीजन लेना। लाइफ इज नेवर दैट इजी। ट्रस्ट मी, आई नो। पापा
चाय पीजिए, जल्दी करो, नहीं तो सीरियल शुरू हो जाएगा और फिर हम लोग वो क्या है ना, वो हिमानी की मम्मी है ना, जो वो जैसे सीरियल शुरू होता है ना तो वो बाहर टहलने चली जाती हैं। तो मैं भी टहलने जा रही थी उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो, हाँ वो बल्लू बाजी अमेरिका से आ रहे हैं ना। बल्लू अमेरिका से नहीं आ रहा है, वो लंदन से आ रहा है। और अगर वो आ भी रहा है तो तुम्हारा हिमानी की माँ के साथ टहलने का क्या संबंध है? है ना, बहुत संबंध है। वो जैसे जीरे का लौकी के साथ होता है, जैसे वो भिंडी का वो क्या है ना, पल्लू पाजी आएंगे तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए अच्छा खाना बनाना है, तो अच्छा खाना बनाने के लिए विधियां पूछने जा रही थी। चल चल जल्दी चल बेटा, अब तक तो माँ ने बेटे पर गोली दाग भी दी होगी। पिछले 3 दिन से बंदूक उठाए खड़ी है। अरे मेरी सांस तो हलक तक आकर अटक जाती है। वाहिगुरु, आज वो गोली चला दे और निशाना चूक जाएगा। बस चल चल चल। अरे ये तो महेश से क्या डरना बेटा, आज क्या हम पहली बार हिमानी के यहाँ सीरियल देखने जा रहे हैं? अरे जब अब तक नहीं पता चला तो अब क्या पता चलेगा? तू भी ना, चल चल। क्या अरे बेटा महेश, तू कब आया? अरे ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है बेटा? अरे वो हम हिमानी के यहाँ सीरियल देखने थोड़ी जा रहे हैं। वो क्या है कि जब तक मिसेस खन्ना सीरियल नहीं देखती है ना, उसका खाना नहीं हजम होता है। और उस चक्कर में वो हमें भी बैठकर देखना पड़ता है। अरे साधना जा ना, महेश की तबीयत ठीक नहीं है, जा जाके चाय बना ला। महेश बेटा देख, तेरी उम्र बढ़ रही है, अब अपना ख्याल रखा कर। इस तरह से चुप बैठे रहना बहुत खतरनाक है। पता है, इंसान अंदर ही अंदर भूलकर टूट जाता है। अरे सुन साधना, चाय में दूध कम डालना और पत्ती ज्यादा डालना। कड़क चाय पिएगा तो महेश की तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा? चाय की जरूरत नहीं है माँ। हाँ, आप जरूर बादाम खाया करो, दिमाग और तेज होगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, सो जा तू। सुनिए, अब विजय, You know what, जिया? मैं तुम्हारे सीरियस फेस से बिल्कुल थक गया हूँ। अब तुम जल्दी से मुस्कुराओ, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं यहाँ अभी इसी वक्त तुम्हें किस करूँ। कुछ भी बोलते हो तुम यहाँ मुझे, तुम पागल हो गए हो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे किस करोगे ऐसे, और तुम ऐसे कैसे करोगे? ठीक है, नहीं करूँगा, लेकिन पहले मुस्कुराओ। जिया, मुझे तुम्हारे होंठ पसंद है, लेकिन तुम्हारा ये दिमाग बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं क्या बातें सोचते रहता है। अब ये बातों को निकालने के लिए किस तो करना पड़ेगा। ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ दिनों के लिए फ्रेश हो सके।
सचमुच पागल हो। थैंक गॉड तुम मुस्कुराई, नहीं तो मैं सचमुच पागल हो जाता। पता है अप्पू, दादी कहती है कि जो गुण हमारे अंदर होता है वही दिखता है, और पापा कहते हैं कि जो दिखता है वही होता है। दोनों की अलग अलग राय, और इसी में मैं कंफ्यूज हो जाती थी। समझ में नहीं आता था कि साइकिल दाएं से चढ़ूं या बाएं से, नल ऐसे खोलूं या वैसे। दोनों की अलग अलग राय होती थी, इतनी कंफ्यूज हो जाती थी, और इसी कंफ्यूजन में मुझसे गलतियां हो जाती थी, और गलतियां करते करते बन गई मैं डब्बू। अरे ये खाना खिलाकर तुम ये आदत बिगाड़ दोगी हाँ? सॉरी। एक बात बताओ, ये खाना खिलाना दादी ने सिखाया या पापा ने? दादी ने। ऑफ कोर्स, महेश अंकल कुछ क्यूट चीज तो कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, पापा भी गलत नहीं है, अब दादी भी अपनी जगह सही है। पापा को झूठ से सख्त नफरत है, और मैं उनसे इतने दिनों से झूठ बोलती आ रही हूँ। मेरा जी तो बिल्कुल नहीं मानता है, पता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जाकर उन्हें सब सच बता दूं। नहीं 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 नहीं, अब नहीं जिया, ऐसा कुछ मत करो। अगर उन्हें सब पता चला तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लुक, थोड़ी देर के लिए वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। Just trust me. आज का वक्त अपने लिए जीने का नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए जीने का है। सोच लीजिए, हम कल फिर आएंगे। अरे महेश, तू अप्पू के कमरे में क्या कर रहा है? मैं तो सोची तू सो गया है। वो पेंसिल का डब्बा चोरी नहीं हुआ था माँ, उसे मैंने तोड़कर फेंक दिया था। अरे कौन सी पेंसिल? याद है माँ, मैं जब चौथी क्लास में पढ़ता था तो बाबूजी ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे एक लाल रंग का पेंसिल का डब्बा दिया था। और हाँ, और तू भागकर उसे बल्लू को दिखाने के लिए ले गया था ना, वही ना? हाँ हाँ, लेकिन उसने मुझे उस एक की जगह 10 पेंसिल के डब्बे दिखाए थे, वो भी फॉरेन वाले, जो उसके पापा लंदन अमेरिका से लेकर आए थे। उस दिन बल्लू ने मुझे बता दिया कि मैं उससे 10 गुना छोटा हूं। बहुत गुस्सा आया था मुझे मां, क्यों मेरे पास और पेंसिल के डब्बे नहीं है? क्यों मेरे बाबूजी बल्लू के पापा जैसे नहीं है? और मैंने बाबूजी का दिया हुआ वो पेंसिल का डब्बा पत्थर मार मार कर तोड़ दिया, और घर आकर झूठ बोला कि वो
वो चोरी हो गया। और अब जीवन में ऐसा मौका आया है कि बल्लू ने मुझसे कुछ मांगा है। मैं बल्लू को दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास इकलौता पेंसिल का डब्बा नहीं है। हाँ, मैं बल्लू को बताना चाहता हूं कि महेश सभरवाल एक हारा हुआ इंसान नहीं है। महेश, बेटा दूसरों को दिखाने का क्या फायदा? अब तेरे पास एक पेंसिल बॉक्स हो या 100, क्या फर्क पड़ता है बेटा? जो असलियत है, सच्चाई है, जो हमारे गुण, जो कोई भी छीन नहीं सकता। अरे बल्लू के पास जो है वो तो तू कभी भी हासिल कर सकता है बेटा, पर जो तेरे पास है, तेरे गुण, तेरे संस्कार, वो बल्लू कभी हासिल नहीं कर सकता है महेश, कभी भी नहीं। मेरे बच्चे, महेश, Your time's up, Romeo. ओ बरखा, कल तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। Really missed you yesterday. Really? Good to hear that. Hey Appu, best of luck. For what? दोबारा याद करने के लिए? नहीं, कल ऑडिशंस हैं, उसके लिए। Oh, well, best of luck to you too then. अरे बेटा सुनिए जरा, आप महेश सभरवाल जी की बेटी है ना? हाँ, वो घर पर है क्या? वो तो घर पे नहीं होंगे, ऑफिस में ही होंगे। नहीं, ऑफिस से तो मैं आ रहा हूँ, वो वहाँ नहीं मिले इसलिए मैं सीधा घर चला आया। लगता है किसी फील्ड में गए हो। कुछ काम था? हाँ, ये पैकेट वो ऑफिस में बुलाए थे, अगर वो आए तो आप उन्हें दे दीजिए। अच्छा। पापा, आप घर पे ही हैं? मुझे लगा आप नहीं होगे। कोई आया था आपसे मिलने के लिए, मैंने कह दिया आप नहीं हैं। ये आपके लिए छोड़ गया है। क्या है इसमें? पता नहीं, कह रहा था आपका पैकेट आप ऑफिस में छोड़ गए थे। मेरा पैकेट? So why Summer? तुम जानती हो वो कैसे लड़का, फिर भी उसे अपना पार्टनर चुना? Why जिया? I forgot. वो तो तुम्हारी मिस्ट्री गर्ल है ना? हम दोस्त हैं बचपन से। ओ नो अप्पू, अब हम दोस्त नहीं हैं। और हाँ, अब दोबारा फ्रेंडशिप होने का कोई चांस भी नहीं।